हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ सब अच्छे होंगे। ये कहानी प्रमोद और प्रमोद भाई भाभी की है, जो कि एक सच्ची घटना पर आधारित है। प्रमोद कहता, वन दिन सुबह का समय था, भाई काम पर गया था और भाभी ने मुझे नाश्ता दिया और कहा मैं नहा कर आती हूँ। और तब तक मैंने नाश्ता कर लिया था और फिर मैं टेलीविज़न देखने बैठ गया। तभी भाभी ने मुझे आवाज़ दी, प्रमोद मेरे कपड़े दे दो, मैंने उधर टेबल पर रखे हैं। ये सुनकर मैंने भाभी की ड्रेस उठाई और तभी फिर से बोली, प्रमोद वहाँ मेरे अंदर कपड़े भी थे। ये सुन के मैं उस वक्त थोड़ा असमंजस में पड़ गया, लेकिन भाभी को कपड़े दे देते इसमें मैं सावधान था, क्योंकि भाभी का सम्मान करना भी ज़रूरी था। पर मैं थोड़ा ख्यालों में खो गया। मैं भाभी को देखने लगा मानो वह मेरे सामने खड़ी आवाज़ दी, और मैं बाथरूम की ओर दौड़कर चला गया और भाभी को कपड़े दे दिए। भाभी ने फिर से दरवाज़ा बंद कर दिया और मैं वहीं रुक गया। मैं दरवाजे के छेद से अंदर देखने लगा और घर में हम दोनों के सिवा और भी कोई नहीं था। बस घर में सिर्फ हम दोनों ही थे। भाभी नहा चुकी थी और अपने कपड़े बदल रही थी। मैं सिर्फ उसका पिछला हिस्सा ही। कुछ देर बाद वह बाहर आया और नमस्कार दोस्तों, मैं प्रमोद। ये तब की बात है जब मैं 1.5 साल का था, मैं बहुत छोटा था। अब मैं गर्मी की छुट्टियों में भाई के पास था। जब 10वीं क्लास में था तो मेरी भाभी थोड़ी मोटी थी, लेकिन वह तो ब्यूटीफुल लग रही थी। वह हर वक्त शर्ट कपड़े पहनती रहती थी। पूरे दिन घर सिर्फ मैं और मेरी भाभी ही होते थे, क्योंकि भाई काम पर जाते थे और भाभी बचपन से ही काम ज़्यादा नहीं करते थे। वे मेरे बारे में सब कुछ जानती थी, तो वह मुझे अपने पास बुलाकर पकड़ लेती और गले लगा लेती। हम हर दिन ऐसा करते थे, लेकिन अब मैं थोड़ा बड़ा हो गया था और मुझे उसका पकड़ना बहुत अच्छा महसूस होता था। जब वह मुझे गले लगाती थी तो मेरा साथी बड़ा हो जाता था। फिर मैंने तुरंत ही गले लगा लिया करता और मज़े लेने लगता था। मैं एक फेस्टिवल उत्सव के लिए उनके पास गया था। कुछ दिन बीत गए थे। हर दिन सुबह के वक्त भाई काम पर जाते थे और भाभी ने मुझे नाश्ता दिया और कहा मैं नहा कर आती हूँ। तब तक मैंने नाश्ता कर लिया और टेलीविज़न देखने बैठ गया। तभी भाभी ने मुझे आवाज़ दी, प्रमोद मेरे कपड़े दे दो, मैंने टेबल पर रखे। मैंने भाभी की ड्रेस उठाई और तभी भाभी ने फिर से बोला, वह मेरे अंदर के कपड़े भी थे। मैं उस वक्त थोड़ा असमंजस में था, लेकिन भाभी के कपड़े देते समय मैं सावधान था, क्योंकि भाभी का सम्मान करना भी ज़रूरी था। हालांकि मैं थोड़ा ख्यालों में खो गया था। मैं भाभी का रूप देखने लगा मानो वह मेरे सामने खड़ी हो। तभी फिर से भाभी की आवाज़ आई और मुझे बुलवाने लगी। फिर मैं जल्दी से बाथरूम की ओर चला गया और कपड़े उन्हें दिए। भाभी ने फिर दरवाज़ा बंद कर दिया और मैं वहीं रुक गया। मैं दरवाजे की दरार से अंदर देख रहा था और उस समय घर में और हम दोनों के सिवा कोई नहीं था बस। तब फिर से भाभी की आवाज़ आई और मुझे बुलवाने लगी। फिर मैं जल्दी से बाथरूम की ओर चला गया और कपड़े उन्हें दे दिए। भाभी ने फिर दरवाज़ा बंद कर दिया और मैं वहीं रुक गया। मैं दरवाजे की दरार से अंदर देख रहा था और उस समय घर में और हम दोनों के सिवा कोई नहीं था बस। हम दोनों ही घर पर थे। भाभी नहा रही थी और अपने कपड़े बदल रही थी। मैं सिर्फ उनको पीछे से देख रहा था। कुछ टाइम बाद वह बाहर आई और मुझसे बोली, प्रमोद तुम भी नहा। पार्ट 2 के लिए सब्सक्राइब करें और लाइक करें। सो लाइक कंप्लीट होते ही पार्ट 2 आ जाएगा। तब तक के लिए बाय बाय।